नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आइए मित्रों, आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 4 आज आपको हम बताने जा रहे हैं मित्रों। हम अगला क्लास शुरू करने से पहले हमारे पिछले वीडियो पर जरूर आप जाके देखिए। भाग 1 मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 1, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 2 और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 3। निश्चित रूप से मित्रों, तीनों वीडियो को देखने के बाद आज हमारा जो रेमेडी का जो सेशन है, आज उन ग्रहों के जो कौन कौन से ऐसे रेमेडी होते हैं मित्रों, जिन रेमेडी को हम करके उन रोगों से संबंधित जो उपाय है उसको हम कर सकते हैं, उन ग्रहों के उपाय हम कर सकते हैं और उन बीमारियों से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, कोई भी बीमारी हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति से बढ़कर के नहीं होती। यदि हमारी इच्छा शक्ति यदि मजबूत है मित्रों, तो हम बड़े से बड़े बीमारी को भी हम वेन ओवर कर लेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, आज हम उसी रेमेडीज के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहली जो रेमेडी होती है मित्रों, बीज मंत्र होता है। जी हाँ मित्रों, बहुत पावरफुल रेमेडी होती है मित्रों, कोई भी ग्रहों के बीज मंत्र। यदि कोई ग्रह हमारे कुंडली में आकारक है, मारक है, उन ग्रहों की यदि दशा अंतरदशा यदि हमें लगी हुई है, तो उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करके, जी हाँ मित्रों, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है। ये डायरेक्ट हमारे ऑरा मंडल को क्लीन करता है मित्रों। ये हमारे जो ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं, जो ग्रहों की जो एनर्जी होती है, उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मित्रों। जो ग्रह निगेटिव होते हैं मित्रों, उनको ये पॉजिटिव बनाते हैं। इन बीज मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है मित्रों। इन बीज मंत्रों के जाप करके हम अपना जो उन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित जो हमारे शरीर में जो कमी है, जिस एनर्जी की कमी है, उस एनर्जी को हम ब्रह्मांड से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको पता होगा 9 ग्रह ब्रह्मांड में गोचर करते रहते हैं और उन्हीं ग्रहों से संबंधित यदि बीज मंत्रों का हम चैंटिंग करेंगे, तो उन ग्रहों की जो पॉजिटिविटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रहों का रोग का जो प्रमुख कारण होता है, वो ग्रहों के ही विशेष प्रभाव से होता है। जी हाँ मित्रों, समझिए मित्रों, क्योंकि कोई भी रोग जो है वो अकारण नहीं होता, वो हमारे ग्रहों के वजह से, ग्रहों की नेगेटिविटी की वजह से वो रोग होता है। और मैंने पहले पिछले वीडियो में चर्चा किया कि हमारे कर्मों की जो गति होती है, जो हमारा कार्मिक साइकिल होता है मित्रों, वही कर्म जो है वो हमें क्या प्रदान करता है, रोग प्रदान करता है, क्योंकि ये कर्म के फल है। क्योंकि कर्म के कारक भी शनि है और कर्म के फल का कारक भी शनि है। तो हम जब बुरे कर्म करते हैं तो ये शनि हमें दंड देता है और वही दंड जो है इस रोग के रूप में हमें इस जीवन में प्राप्त करता होता है मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, अगर हम इन ग्रहों की रेमेडी करते हैं और अपने कर्मों में अगर सुधार करते हैं, तो ये रोग जो है वो हमें ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। जी हाँ मित्रों, चलिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन पर आपको हम लेके जाने वाले हैं मित्रों, कि आज हम बीज मंत्रों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य यदि आपके कुंडली में अकारक हो, मारक हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय के लिए आप सूर्य के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं मित्रों। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणीः सूर्याय नमः। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से यदि आपको मारक या अकारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा लगी हुई है, तो ऐसे परिस्थिति में सूर्य यदि आपको निगेटिव फल दे रहा है, तो आप उनके बीज मंत्रों का चैंटिंग करके आप उन सूर्य से संबंधित जो कारकत्वों से जो रोग हो रहा है मित्रों, उन रोग का आप क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि अब दूसरे ग्रह के बारे में हम बात कर ले मित्रों, चंद्रमा। यदि चंद्रमा आपके कुंडली में मार्केश हो, अकारक भाव का स्वामी हो, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो है वो क्या है, बीमारी जो है उसका विचार किया जाता है मित्रों। चंद्रमा, बायानेत्र, फेफड़ा, पानी की कमी, इस तरह से अनिद्रा, पीलिया, तो ये जो बीमारी होता है, चंद्रमा मारक हो और दो या दो से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, और यदि चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा यदि आपके कुंडली में लगी हुई हो मित्रों, तो निश्चित रूप से आप चंद्रमा का बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं मित्रों। ओम सोम सोमाय नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करके आप चंद्रमा से संबंधित जो होने वाली बीमारी है, उस बीमारी का आप निश्चित रूप से रोकथाम कर सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगला जो है वो मंगल है। मंगल यदि आपके कुंडली में मारक हो, अकारक हो, और अगर मंगल की महादशा अंतरदशा लगी हुई है मित्रों, तो और मंगल 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इस तरह के बीमारी जो है, बीपी, खून की कमी, कैंसर, ट्यूमर, फोड़े, फुंसी, खुजली इत्यादि बीमारियों के बारे में विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, इस बीमारी से बचने के लिए
मंगल का जो बीज मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करने से मित्रों इन बीमारियों से आप क्या कर सकते हो, निजात पा सकते हो। तो मंगल की जो निगेटिविटी है उसको आप दूर कर सकते हो। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों अगले ग्रह के रूप में बुध ग्रह को हम राजकुमार की संज्ञा दी है मित्रों। बुध ग्रह जो होता है, अगर कुंडली में मारक हो, अकारक हो, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर बुध का महादशा और अंतरदशा अगर आपको मिला है मित्रों, तो बुध के बीज मंत्रों का जरूर आप जाप करिए मित्रों, क्योंकि बुध के बीज मंत्रों को जाप करने से बुध से संबंधित जो चर्म रोग है, वाणी में दोष है, बहरापन है, नसों में ऐठन है, अकड़न जकड़न है, इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। तो बुध का जो बीज मंत्र है मित्रों ओम बुम बुधाय नमः। जी हाँ मित्रों, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार आपको जाप करना चाहिए। चलिए मित्रों, अब सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह होता है गुरु के बारे में विचार करते हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु से कौन कौन से रोग का विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, गुरु अगर कुंडली में मारक हो, अकारक हो, अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो लीवर से संबंधित पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, अपेंडोसाइटोसिस का बीमारी हो जाता है, और जो सबसे प्रचलित जो बीमारी है डायबिटीज, वो भी गुरु के ही 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित होने की वजह से होता है। मित्रों, अगर गुरु से संबंधित जो कारकत्वों के संबंधित यदि बीमारियों से बचना चाहते हैं तो गुरु के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना चाहिए मित्रों। ओम ब्रीम बृहस्पत्यय नमः, ये इनका बीज मंत्र होता है मित्रों। यदि इनके बीज मंत्र का नियमित रूप से आप चैंटिंग करते हैं प्रतिदिन 108 बार, तो आपको निश्चित रूप से गुरु से संबंधित जो बीमारी है, गुरु की निगेटिविटी से जो बीमारी है ना, चर्बी का बढ़ना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ठीक है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, अब सबसे सुंदर जो चमकीला ग्रह है सौर मंडल का, शुक्र के बारे में विचार करते हैं। शुक्र यदि आपकी कुंडली में मारक हो, अकारक हो, शुक्र यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर शुक्र की महादशा और अंतरदशा यदि आपको लगी हुई है मित्रों, तो आपको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए ओम शुम शुक्राय नमः। जी हाँ मित्रों, ओम शुम शुक्राय नमः। और इस बीज मंत्र का जाप करने से मित्रों आपको गुप्त रोग से संबंधित जो परेशानी है उसको आपको निजात मिलेगा। आपके वीर्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इंपोर्टेंसी वाली जो प्रॉब्लम है, पथरी बीमारी है, बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो शुक्रदेव महाराज की कृपा से, शुक्र को पॉजिटिव करने से इन सब बीमारी को हम वेन ओवर कर पाएंगे मित्रों। इन सब बीमारी से हम लड़ पाएंगे, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से, इन ग्रहों के आशीर्वाद से इन बीमारियों का हम रोकथाम कर सकते हैं, डटकर सामना कर सकते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम ऐसे ग्रहों के बारे में विचार करते हैं, शनि के बारे में, जो समस्त प्रकार के रोग से उत्पन्न होने वाले दुख का कारक है। जी हाँ मित्रों, तो शनिदेव में यदि शनिदेव कुंडली में अकारक हो, मारक हो, और ये शनिदेव जो है 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो मित्रों शनिदेव की वजह से जो है हमारे स्नायु तंत्र में, पैर घुटने में, हमारे कान में जो है कैंसर और समस्त लंबे समय तक जो चलने वाली बीमारी होती है, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, है ना, मांसपेशियों में परेशानी हो गया, पैरालिसिस हो गया, बालों से संबंधित परेशानी, तो ये तमाम प्रकार के परेशानी को हम शनि के बीज मंत्र की चैंटिंग करके हम इन बीमारी को दूर कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है मित्रों ओम शम शनिश्चराय नमः। जी हाँ मित्रों, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करके हम शनि से संबंधित जो रोग है उन रोग को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से अगर शनि की महादशा या अंतरदशा अगर आपके कुंडली में चल रही हो, शनि की 7.5, शनि की ढैया अगर आपके कुंडली में चल रही हो मित्रों, तो निश्चित रूप से शनि के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि ही रोग का कारक होता है। यदि कुंडली में शनि आपका अकारक है, मारक है, तो शनि की दशा अंतरदशा में इन सब रोगों का विचार किया जाता है मित्रों। तो निश्चित रूप से आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करके आप इन सब रोगों के लिए आप अपने आप को बचा सकते हैं मित्रों। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि मारक जो ग्रह होते हैं जो हमें रोग पैदा करते हैं, उन ग्रहों के कारकत्वों को दान करना चाहिए मित्रों। जैसे सूर्य के से जो कारकत्व जो वस्तुएं हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का आप दान कर सकते हो सूर्य का। और जो कारकत्व है मित्रों, गेहूं का आप दान कर सकते हो। सूर्य जो है शहद का आप दान कर सकते हो। तो सूर्य यदि मारक है तो मारक ग्रहों का आप दान करके भी इन ग्रह को स्ट्रेंथन आप कर सकते हो। जैसे चंद्रमा के लिए आप चावल का दान कर सकते हो, चंद्रमा के लिए आप पानी का दान कर सकते हो, गन्ना रस का आप दान कर सकते हो, चंद्रमा के लिए आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, चंद्रमा के लिए आप कोई भी सफेद वस्तु का आप दान कर सकते हो, सफेद कपड़ा का आप दान कर सकते हो।
तो इस तरह से, उसी तरह से मंगल है मित्रों, मंगल छोटा भाई का कारक होता है। छोटा भाई का आप सेवा करके आप मंगल को स्ट्रेंथन कर सकते हो। मंगल लाल रंग का कारक होता है। मंगल जितने भी लाल रंग की जो वस्तुएं होती है उसका आप दान करके आप मंगल को स्ट्रेंथन कर सकते हो, है ना। बुध के बारे में यदि हम विचार करें मित्रों, तो बुध जो होता है वो हरी चीजों का कारक होता है। हरे कपड़ों का आप दान कर सकते हो, हरे, है ना, मूंग दाल का आप दान कर सकते हो। तो समस्त प्रकार के जो हरी जो वस्तुएं होती है उनके जो कारकत्व होते हैं उनका आप दान करके आप मंगल को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो मित्रों। गुरु जो है वो पीले रंग के वस्तु का कारक होता है मित्रों। तो जितने भी पीले रंग की जो वस्तुएं होती है, खाद्य सामग्री से लेकर के आपके वस्त्र और जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं तो गुरु जो है वो स्ट्रेंथन होता है मित्रों। अगर शुक्र मारक हो तो शुक्र यदि आपकी कुंडली मारक है तो घी का जरूर आप दान करिए मित्रों। घी के दान करने से भी शुक्र जो है वो स्ट्रेंथन होता है। यदि आपके कुंडली में, अगर शनि आपके कुंडली में मारक है मित्रों, तो आपको तेल का दान करना चाहिए। तो शनि से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं मित्रों उसका आपको दान करना चाहिए, है ना। सरसों तेल जरूर आप शनिदेव में आप अर्पण करिए मित्रों। तो शनिदेव इससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपकी बीमारी को वो क्या करते हैं, दूर करते हैं। गरीबों का सेवा करिए मित्रों, मजदूरों का सेवा करिए और इन ग्रहों के कारकत्व के आधार पर आप उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व है उसका आप सेवा करिए। सूर्य पिता का कारक है, पिता का सेवा करने से सूर्य स्ट्रांग होता है। चंद्रमा माता का कारक है, माता का सेवा करने से माता चंद्रमा स्ट्रांग होता है। मंगल छोटा भाई का कारक है, छोटा भाई की सेवा करने से मंगल जो है वो हमारा स्ट्रेंथन होता है। बुध जो है वो हमारे बुआ का कारक है, मामा का कारक है। अगर बुआ और मामा का सेवा करने से या हमारी जो छोटी जो बिटिया है उसकी सेवा करने से बुध जो है वो स्ट्रांग होता है मित्रों। गुरु जो है वो हमारे गुरु का कारक है, हमारे गुरु सेवा करने से, गुरु दीक्षा लेने से और गुरु के आज्ञा का पालन करने से हमारा गुरु स्ट्रेंथन होता है। तो इस तरह से जो गुरु से संबंधित कारकत्व है उससे हमारी सुरक्षा होती है। शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है मित्रों। पत्नी की सेवा करने से हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है और शुक्र स्ट्रांग होने से इन सब बीमारियों से हमारी क्या होती है, सुरक्षा होती है। शनि जो होता है मित्रों गरीब और मजदूर वर्गों का कारक होता है। तो ऐसे मजदूर वर्गों का हक दिलाने से, उनकी सेवा करने से, उनको भोजन कराने से, जी हाँ मित्रों, हमारा ये शनि जो है अपना पॉजिटिव फल जो है हमको देता है। जी हाँ मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि कभी भी मारक ग्रहों के रत्न धारण नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि कभी भी मारक ग्रहों का रत्न आपको नहीं पहनना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी योग कारक ग्रहों का दान नहीं करना है। याद रखें मित्रों, जब भी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दशा हो तो इनसे संबंधित कारकत्वों का दान नहीं करना है। लग्नेश के स्वामी का, पंचम भाव के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का आपको दान नहीं करना है, अन्यथा इन ग्रहों की पॉजिटिविटी को हम क्या कर देंगे, खो देंगे। जी हाँ मित्रों, अब एक और महत्वपूर्ण बात है मित्रों, रत्न से संबंधित, तो हमेशा योग कारक ग्रहों का आपको रत्न धारण करना चाहिए। लग्नेश का रत्न, पंचमेश का रत्न और भाग्येश का रत्न। एक चीज हमेशा ध्यान रखो मित्रों, कभी भी मारक ग्रहों का रत्न आपको धारण नहीं करना है मित्रों। मारक ग्रहों का यदि रत्न गलती से यदि आप धारण कर लिए तो ये सब बीमारी को ये ग्रह क्या कर देगा, बढ़ा देगा आपके शरीर में। तो इसलिए ध्यान रखें मित्रों, कभी भी मारक ग्रहों का रत्न आपको धारण करना नहीं है। जी हाँ मित्रों, और कभी भी योग कारक ग्रहों का दान आपको नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, इस बात का आपको विशेष रूप से आप देवज्ञों को ज्ञात होना चाहिए मित्रों। अगर हमारा ये क्लास, ये सेशन यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों। यदि मेरे इस प्रयास, मेरे इस चारों सेशन को देख करके यदि आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, आप जरूर पूछिए मित्रों, हम उसको निःशुल्क रूप से आपको जरूर हम जवाब देंगे। यदि आपको कुंडली विश्लेषण करना चाहता है मित्रों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं मित्रों। आपका इसी तरह अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आप कीमती समय निकालकर हमारे इस चैनल को देते हो मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।